अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब फाइन होंगे। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो याद रखना, इसको मैं आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये बहुत ही इजी है। अगर आपको ये लॉजिक्स का पता हो कि इसको हम कैसे, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको मैं कैसे एक ईजी सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसको मैं ईजीली सॉल्व कर सकूँ। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना, जिस तरह ये है, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना। लेकिन मैं एक ऐसे अप्रोच करके जाऊंगा ना कि मुझे एट द एंड बहुत इजी लगेगा। पहले एक पॉइंट को याद रखिए, आपने यहाँ पर देखना है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, आपके पास ये एक पॉइंट आ रहा है जिस पर करंट डिवाइड हो रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है जिस पर करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, हमने ऐसे इसको देखना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, नो लोड इज हियर, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो इट्स मीन कि अगर ये पॉइंट मेरे पास ए होगा तो ये भी मेरे पास क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, लेट्स मी मेक इट रेड। ओके, ये भी मेरे पास ए ही होगा, ये पॉइंट मेरे पास ए होगा, ये पॉइंट भी मेरे पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब अगर मैं, ये पॉइंट मेरा बी होगा तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जंक्शन आ रहा है मेरे पास जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। सो इट्स मीन कि मैंने इसको भी बी बोल देना है, मैंने इसको भी बी कह देना है, और मैंने इसको भी, ठीक है, इसको मैंने कह दिया। ये मेरे यहाँ तक जब आपने कर लिया ना, तो मे भी आपका 80% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आपने 80% जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट्स डू इट। यहाँ पर हम, ये हमारे पास जो पॉइंट है ए, ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। ठीक है, अब हम सर्किट को बहुत ही ईजी बनाते हैं। तो देखो, अब देखो, ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ओके, आप ए और बी आपने यहाँ पर तलाश करने की, ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच में डायरेक्टली एक 2 ओहम रजिस्टर कनेक्टेड है, तो हमने क्या कर देना है, हमने ऐसे यहाँ पर एक 2 ओहम के रजिस्टर को ड्रा कर देना है। ये मेरे पास ड्रा हो गया, कितना है, 2 ओहम। अब अगेन ए और बी को देखिए, यहाँ पर भी ए और बी है। ठीक है, सॉरी ये ए है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स ए। ओके, मेरे पास ए ही होगा क्योंकि ये ऐसे अगर हम आते हैं, ये मेरे पास ए बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अगेन लेट्स डू इट। अब यहाँ पर देखिए, ए और बी है, ये ए और बी के बीच में 2 रजिस्टर कनेक्टेड है, दोनों 2 ओहम के हैं। ठीक है, आपको क्वांटिटीज़ जो है ना, मतलब मैग्नीट्यूड 2 ओहम गिवन है, बहुत ईजी कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक दूसरा भी है, आप 2 ओहम, तो इसको भी आपने 2 कह देना है, इसको भी 2 कह देना है। अगेन आपने, हम अगेन देखते हैं कि यहाँ पर कोई और ए बी है या नहीं है, ये भी ए है, ये भी बी है। ए बी के बीच में अगेन सेम सिनारियो, जिस तरह यहाँ पर था इस तरह यहाँ पर भी है। ए और बी के बीच में अगेन 2 रजिस्टर्स हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है, और फाइंड बी। ठीक है, तो ये भी 2 है, ये भी मेरे पास 2 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर ये कोई फजूल में आपको नहीं दिया, इसने बहुत कुछ कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ इसने कर दिया है। तो हमने इस और इसके बीच में ये कनेक्टेड है ना, अगर हम देखें, हमने इस और इसको ड्रा कर दिया, इसको भी ड्रा कर दिया, ये है, ये है, इसके बीच में ये हमारे पास क्या है, एक कनेक्शन है। ठीक है, इट्स अ वायर। इस वायर ने ये दो जो है ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये वायर कनेक्टेड नहीं था, अगर मैं वायर को रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो उस केस में ये दोनों आपस में सीरीज़ में थे, और मैं बहुत इजीली इन दोनों को सीरीज़ में करके 4 मैंने गा लेता। लेकिन मसला ये कि ये हमारे पास अब ये वायर आ गया है, जिस वायर की वजह से ये इनका जो कनेक्शन सीरीज़ में था वो ख़त्म हो गया, इन दोनों का भी जो सीरीज़ में कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। और ये देखो, ये पॉइंट पर एक सेम पोटेंशियल आ गया। ये देखो, ये जो ऊपर पूरा पूरा का पूरा पॉइंट है ना, ये एक सेम पोटेंशियल है। ठीक है, सेम पोटेंशियल। यहाँ पर ये देखो, ये भी एक सेम पोटेंशियल है। हम कह सकते हैं कि ये जो 2 ओहम ऊपर वाला रजिस्टर है, 2 ओहम नीचे वाला रजिस्टर है, ये लेफ्ट साइड पर भी सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, ये राइट साइड पर भी सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है। ये एक सेम पोटेंशियल पॉइंट लाइन है। ठीक है, लाइक कोई भी लोड यहाँ पर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं, कि वो इसके जो कनेक्शन है या इसकी जो पोटेंशियल है उसको
उसको चेंज करें, ठीक है। तो ये एक सेम पोटेंशियल, इसको इस पॉइंट को मैं कैसे ड्रा कर सकता हूँ, इसको मैं अगेन मैं आपको सिंप्लीफाई कर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक ए होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है 2 ओहम का, ये भी 2 ओहम का, ये मैंने इन 2 रजिस्टर को ड्रा कर दिया। अब ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको मैं ऐसे स्क्वीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक 2 ओहम रजिस्टर गया हुआ है, यहाँ पर एक 2 ओहम रजिस्टर गया हुआ है, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा मेरी बात कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने एक पॉइंट ड्रा किया, जिसको मैंने ऐसे कर दिया, तो बेसिकली ये जगह, ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल भी सेम है। देखो, अब आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये भी एक सेम पॉइंट है, ये भी एक सेम पॉइंट है, और दोनों रजिस्टर्स के लेफ्ट साइड पर, दोनों रजिस्टर के जो लेफ्ट साइड है वो सेम रजिस्टर पर कनेक्ट, सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है, राइट साइड पर भी इसी तरह फिर इस दूसरे तरफ के लिए भी अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ या ऐसे ड्रा करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन हो, सिंपल लाइन हो, जिस पर कोई भी लोड नहीं हो, सिंपल वायर हो, जिससे आप 2 सीरीज़ कनेक्शन को कनेक्ट करते हो ऐसी तरह बीच में, तो वो आपस में फिर पैरेलल बन जाते हैं इसी तरह, ठीक है। सो लेट्स मी सॉल्व इट फर्दर। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ सीरीज पैरेलल में, तो याद रखना, जब भी 2 रजिस्टर कनेक्टेड हो आप सेम ओहम्स, ठीक है, जिनकी ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, तो हम सिंपली डायरेक्टली एक को पिक कर लेते हैं और उसी को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये उस केस में अगर 2 रजिस्टर्स हो, 3 हो, तो तीनों सेम हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 3 का है हर एक, और 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, उस केस में भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैंने अपनी जगह पर ड्रा कर दिया, जो 2 ओहम मुझे गिवन है उसको मैंने अपने ही जगह पर ड्रा कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास बी पॉइंट है, इसको मैंने अपनी जगह पर ही ड्रा कर दिया। मेरा अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर बन जाएगा, इससे भी एक रजिस्टर बन जाएगा। और ये क्या होगा, दोनों 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा। ओके, ये मेरे पास 2 अपनी जगह पर है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर आप देखें, ये ए है और वो बी है। अब ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 अपनी जगह पर, ठीक है, और इसको मैं अगर सीरीज़ में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इट्स मीन ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, दोनों पैरेलल कनेक्शन है ए और बी के बीच में, और दोनों जब सेम हो और 2 हो तो फिर उसको 2 से डिवाइड कर लेते, तो वी विल गेट 1 ओहम which is or equivalent resistance between point A and B। तो अभी आप देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, ठीक है, जिसको हमने बहुत इजी वे में कर दिया, बहुत ही कुछ स्टेप्स में हमने कर दिया, और आपको मैंने काफ़ी चीज़ों को समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।